आज वैसे आईटी शेयरों पर नजर रहेगी क्योंकि दमदार नतीजों के चलते ग्लोबल आईटी दिग्गज एक्सेंचर का शेयर हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स में ऑलमोस्ट 7% की तेजी दिखा रहा था। निफ्टी आईटी की अगर बात करें, कल निफ्टी आईटी में भी एक्शन नहीं नजर आया, लेकिन एक्सेंचर के नतीजों के बदौलत आज इंडियन आईटी कंपनीज पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए। अब एक्सेंचर के ही नंबर्स की अगर बात करें, वित्त वर्ष 2025 के लिए गाइडेंस जो है इन्होंने बढ़ाकर 4% से 7% के बीच किया है। Q1 बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स, हर लिहाज से नतीजे अच्छे देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी नतीजे अच्छे रहे। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिला। Q2 के लिए गाइडेंस बेटर देन एस्टिमेट्स का एंटिसिपेशन है और वित्त वर्ष के लिए गाइडेंस जो है उन्होंने बढ़ाया है। रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो, सो विच इज अ पॉजिटिव। पंकज जी, एक फंडामेंटल आउटलुक आपसे इंडियन आईटी कंपनीज पर और एक्सेंचर के नंबर्स पर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि क्रक्स अगर देखें नतीजों का ब्रॉड बेस्ड रेवेन्यू ग्रोथ अक्रॉस ऑल मार्केट और इंडस्ट्री ग्रुप्स देखने को मिले हैं। सो इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट आईटी कंपनियों पर और अदरवाइज ऑल्सो लार्जर आईटी प्लेयर्स और मिड कैप आईटी पर किस तरह का नजरिया बनाना चाहिए? देखिए, अगर आप आईटी सेक्टर की बात करें तो ऑफ लेट आईटी सेक्टर काफी अच्छा किया है। एंड एक ये जो जनरल कयास लगाया था कि क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है, हालांकि वो मेरे हिसाब से गलत है, बिकॉज 60% रेवेन्यूज इनका डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। एंड चाहे जितनी भी आप बड़ी कंपनीज देखें, उनका जो ध्यान है या उनका फोकस है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का, वो यूरो या यूके रीजन से है। उसके अगेंस्ट इंडियन करेंसी थोड़ी अप्रिशिएट हुई है। एंड जो यूएस इलेक्शन के बाद में जो एक टैक्स कट की बात थी एंड उसकी वजह से जो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में रिवाइवल था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं अभी भी इस क्वार्टर में शायद उसका कोई बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। वो शायद आपको Q4 में ही मिलेगा। बट अच्छी चीज ये है कि आपके जो नंबर्स हैं, वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड अस। एंड आई थिंक एक्सेंचर इज क्लियरली रिवाइज देयर गाइडेंस बाय 1% बोथ लोअर एंड हायर साइड। सो वो एक अच्छी चीज है। जो कंपनीज हमें ओवरऑल अच्छी लगती हैं उसमें एक टेक महिंद्रा है, जहां पे हमारा टारगेट प्राइस करीब 2000 का है। एंड स्मॉलर स्पेस में एक सोनाटा सॉफ्टवेयर है, जहां पे हमारा टारगेट प्राइस करीब 760 का है। तो आई थिंक ओवरऑल आईटी सेटअप अच्छा है। बट आई थिंक Q4 पे क्लियर समझ में आएगा कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो कैसे रिवाइव होगी। बिकॉज ये साल जो कंपनीज की ग्रोथ रहेगी करीब 5 से 6% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी। एंड जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो FY26 में ही एक्सपेक्टेड है। चौथी तिमाही में तस्वीर जो है और ज़्यादा साफ होती हुई नजर आएगी, लेकिन आईटी का परफॉर्मेंस जिस तरह से देखने को मिला है और ताज़ा ये जो नतीजे ग्लोबल मार्केट में एक्सेंचर के आते हुए देखने को मिले, इसके ठीक बाद मॉर्गन स्टैनली, न्यूवामा, ये सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेस की आईटी सेक्टर पर रिपोर्ट्स भी आई हैं। एक्सेंचर के नतीजों पर भी उनका आउटलुक आया है और इस वक्त अगर देखें तो लार्जर आईटी प्लेयर्स और साथ ही मिड कैप आईटी स्पेस से जुड़ी कंपनियां, और आपको पंकज जी भी अपने स्मॉलर आईटी स्पेस में से भी चुनिंदा बेट्स बता रहे थे जिस पर आपको खासतौर से नजर